हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक कैरो के रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से और आज हम बात करने जा रहे हैं आबू धाबी के मंदिर के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, क्योंकि इस मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है और 14 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से इनॉग्रेट करेंगे। ये एशिया में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होने वाला है। तो क्या क्या इसके फैक्ट्स है, ये सब कंपाइल करके एक जगह मैं आपके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन हमने डॉक्यूमेंट्री से ली है और कुछ इन्फॉर्मेशन रिवील करी है इनके आर्किटेक्ट ने, यानी इस पूरे मंदिर के आर्किटेक्चर जो चीफ आर्किटेक्ट है उन्होंने इस मंदिर के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट्स को रिवील किया है बिफोर इट्स इनॉग्रेशन। तो देखना तो बनता है यार, क्योंकि इतना बड़ा मंदिर है और इसका आर्किटेक्ट देख के तो आप सब के सब पागल ही हो जाएंगे। और जानना चाहिए इन्फॉर्मेशन पर्पज से, प्लस बहुत सारी जगह आपको आर्किटेक्चर कल्चर के बारे में पता चलता है, और खासकर आबू धाबी जैसे एरिया में एक हिंदू टेम्पल का बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सो बिना देरी के पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके ऐसे ही मुझे अच्छे अच्छे कंटेंट बताते रहिए। सो बिना देरी के पहले वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर 14 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी इस मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। मंदिर का निर्माण बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था यानी बैप्स की ओर से किया गया है। करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से बना ये मंदिर 26 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। इस मंदिर का शिलान्यास 2019 में किया गया था। मंदिर को बनाने में सफेद संगमरमर और गुलाबी बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। खूबसूरत कारीगरी के साथ इसकी दीवारों पर रामायण, शिव पुराण और भगवान जगन्नाथ की यात्रा को भी दर्शाया गया है। इस मंदिर में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम भी दर्शाया है। मेरे पीछे जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो वहाँ पर फिलहाल तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बहुत जल्द वहाँ पर गंगा, जमुना और सरस्वती से पानी फ्लो होगा और वो पानी यहाँ पर मिलकर त्रिवेणी संगम बनाएगा आबू धाबी में, जहाँ पर हिंदू मंदिर बहुत जल्द खुलने वाला है। मंदिर में 7 शिखर हैं जो यूएई के 7 अमीरातों को दर्शाते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने मंदिर के लिए जमीन दान में दी है। के लिए पूजा अर्चना के साथ साथ और भी कई चीजें हैं, जैसे मंदिर के एक सेक्शन में बनारस के घाटों से मिलती जुलती जगह बनाई गई है। संयुक्त अरब अमीरात में चिलचिलाती गर्मियों के दौरान भी श्रद्धालु आराम से मंदिर के दर्शन कर पाए, इसके लिए मंदिर के फर्श को बनाने में उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। एंशियंट स्टोन आर्किटेक्चर, जहां हमने कोई स्टील का इस्तेमाल नहीं किया। इसके साथ साथ कंप्लीटली मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हमने हर पत्थर हर लेवल पर बड़े बड़े सेंसर्स रखे हैं। वी गेट लाइव डेटा ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक जगह ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप भी है और दूसरी जगह 3D सीमेंट कंक्रीट प्रिंटिंग भी है। उससे हमने एक बड़ी वॉल ऑफ हार्मनी भी बनाई है। ये मंदिर अब भी निर्माणाधीन है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि मंदिर के दर्शन करने लाखों पर्यटक अबू धाबी का रुख करेंगे। ये एक टूरिज्म हॉटस्पॉट तो बनेगा ही, पर आशा है कि लव, पीस और हार्मनी के थीम पर बना ये मंदिर इंडिया और यूएई के टाइज बहुत ज़्यादा मजबूत भी कर सकता है। कि ये जो बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन है, मतलब इसमें इस प्रकार से इस तरह की डिटेलिंग के साथ, इतनी कार्विंग्स के साथ, इतने सुंदर शिल्प काम के साथ ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर पाना, अगर टेक्निकली भी देखें तो कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है। जब भी हमको ये हिंदू मंदिर
वो मूर्तियाँ हमने वहाँ रखने के लिए। तो ये पूरा आपको नीचे से लेके ऊपर तक पूरा शिखर एक ही रिदम में देख सकता है, ऐसी तरह से इसको डिज़ाइन किया गया हुआ है। थोड़ा सा अगर आप हमें इसकी नक्काशी के काम के बारे में अगर बताएं, हम देख रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर जनरली नक्काशी देखने को मिलती नहीं है। ये जो टेम्पल है ये अपने आप में बड़ा यूनिक है, क्योंकि अगर आप इसके किसी भी पोर्शन पे देखें, कहीं पे भी, यहाँ आप ऊपर से नीचे तक किसी भी शिखर को देखें, अंदर से देखें, आपको जो है वो नक्काशी हर जगह और उसके अलग अलग फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। तो हमने ये कंसेप्ट किया हुआ है कि जो हम नीचे से जब देख रहे हैं, तो अभी ये आप जो देख रहे हैं इसको हम गज थर बोलते हैं, कि यहाँ पे हमने गज यानी कि हाथी का, और आगे जाते हुए वहाँ अश्व भी है, कैमल्स यानी कि ऊंट भी है, अपने लायंस भी है, गाय भी है, और अलग अलग जो अपने पंछी होते उसको भी हमने बनाए। और जो ऊपर का जो थर है, जो प्राणी हैं उनका भी समन्वय है ये। समन्वय है, क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि हम नेचर में बिलीव करते हैं, क्योंकि वी हैव टू सपोर्ट द बैलेंस। जब नेचर का सपोर्ट करेंगे, नेचर को हम एनवायरनमेंट को केयर करके, इसके हिसाब से सब लोगों के दिमाग में एनवायरमेंटल का भी केयर करने का, क्योंकि उसके लिए रिस्पेक्ट होता है। और ऊपर जो हम जो बोलते हैं उसको नर बोलते हैं, तो उसमें हमने ये किया हुआ है कि जो शिखर है, जैसे कि यहाँ राधा कृष्ण का शिखर है, सीता इतनी सारी मूर्तियाँ, यहाँ आप जाए तो 9,000 से भी ज़्यादा ऐसी मूर्तियाँ का संकलन इधर किया गया है। वो बहुत ही बड़ा टास्क हो सकता है, वो इतने समय में, छोटे समय में करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन भगवान की कृपा से और अपने गुरु की कृपा से ये सब अचीव हो सका। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो टेरेन, हाँ। ये टेरेन अपने आप में काफ़ी डिफिकल्ट तो है ही। जैसे हम बात कर रहे थे, अगर आप इसके सॉइल को देखें, यहाँ की सॉइल कंडीशन को देखें, या जो वेदर कंडीशन है उसको देखें, ऐसे में ये जो मंदिर है ये लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करे, उसके लिए क्या इसके स्ट्रक्चर में विपुल भाई सोमपुरा करके इनके जो मेन स्थपति है, उनकी मदद और अपनी पूरी टीम की मदद से हमने इसका डिज़ाइन किया हुआ है। और जो डिज़ाइन किया हुआ है उसमें ये चीज़ है कि जैसे कि ब्रिक्स और वही इस्तेमाल किया है, वो एक चीज़ है। दूसरा हमको मीन्स ये जो लैंड है ना, उसका भी मैं एक आपको मीन्स इम्पोर्टेंस बताता हूँ, या तो मीन्स गॉड गिफ्ट बता दूँ, कि ज़्यादातर इधर ये जो पूरा डेजर्ट है उसमें ज़्यादातर नीचे तक मीन्स हमको रेती ही मिलता है पूरा, क्योंकि डेजर्ट है पूरा, 80-90 फीट तक रेती मिलता है। लेकिन ये जो स्पेसिफिकली ये जो ज़मीन है, तो हमने जब भी उसको है भाई बहन है, वो सब जब भी दर्शन करेंगे तो उनको तो अपना दर्शन का तो संतोष मिलेगा ही। साथ साथ में ये जो पूरा मंदिर का जो हमने डिज़ाइन किया है उसमें अपने थीम के साथ किया हुआ है।
हमको इसमें हार्मनी प्रमोट करना था, हमने इसमें यूनिटी प्रमोट करना था, हमने इसमें टॉलरेंस प्रमोट करना था। तो सब सोच के हमने किया हुआ है। तो जितने भी मीन्स यहाँ लोग आएंगे, जैसे कि अपने भारत से आएंगे तो और भी जगह से आएंगे, तो सबको कुछ न कुछ मैसेज, क्योंकि यहाँ पूरे जीवन के लिए मैसेज है। सिर्फ भगवान का दर्शन या सेवा वो तो है ही, उस साथ में मीन्स जीवन में भी लोग क्या कर सकते हैं। जैसे कि आप आगे जाएंगे तो वहाँ हमने 2 साइड पे जो जगह है, तो 14 इस साइड में हमने इंडियन जो इंस्पिरेशनल स्टोरीज है वो रखी हुई है, और जो इस साइड में आप जाएंगे तो वहाँ 14 इंटरनेशनल इंस्पिरेशन स्टोरीज हमने वहाँ रखा है। तो वो स्टोरीज जब भी आदमी को पता चलेगा तो उससे उसको प्रेरणा मिलेगी कि हमारे जीवन में भी मीन्स हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ से आदमी को इंस्पिरेशंस मिलेगा, यहाँ से आदमी को टॉलरेंस का संदेश मिलेगा, यहाँ से आदमी को संभाव का भी संदेश मिल सकता है। अमेजिंग यार, अमेजिंग। तो देखा आपने, एक तो हमें पता चला मंदिर के आर्किटेक्ट के बारे में, मंदिर के डिज़ाइन के बारे में, प्लस मंदिर में जो और ब्यूटिफिकेशन के काम हो रहे हैं। जैसा उन्होंने बोला कि बनारस जो कि इंडिया में एक जगह है, वहाँ के घाटों से पानी लेके आया जा रहा है, वहाँ के घाटों जैसा बेसिकली वहाँ पे इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करी जा रही है। तो अगर आप में से कुछ लोग बनारस आए तो उन्हें पता होगा कि रिवर के किनारे किनारे अलग अलग घाट्स है, तो हर घाट को अपना अपना एक नाम दिया गया और हर घाट की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। उसी तरह यहाँ पे किया गया। प्लस जो गंगा यमुना सरस्वती जिसे हम संगम के नाम से जानते हैं इंडिया में, वहाँ पे तीनों नदियों का जब पानी मिलता है तो जिस पॉइंट पे वो पानी मिलता है उसे हम त्रिवेणी संगम कहते हैं, क्योंकि 3 नदियों का जलस्तर वहाँ पे आता है। तो ये जो उन्होंने बताया, प्लस जिस तरह से वो यूनिटी को प्रमोट कर रहे हैं, जो वो कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, जो वो ट्रेडिशंस को प्रमोट कर रहे हैं, जो उन्होंने बताया कि वो टॉलरेंस की सीख देना चाह रहे हैं, काफ़ी काबिल तारीफ़ था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे इसमें लगी कि जो उन्होंने बोला कि ट्रेडिशनल मेथड को यूज़ करके उन्होंने वो फ्लोर बनाए हैं, स्टोन्स बनाए हैं, जो कि हर इस तरह के डिज़ाइन के टेम्पल्स में हो रही है कि बिना आप आयरन को, बिना आप सीमेंट को यूज़ किए हुए आप टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन पूरा करो, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एंड सेकेंडली उन्होंने बोला कि उन्होंने सेंसर्स लगाए हैं जो लाइव डेटा आपको देता रहेगा। सो एक साथ 2 टेक्नोलॉजीज़ को मर्ज करना बहुत बड़ी बात है यार। एंड आई एम नॉट श्योर कि क्या क्या डेटा वो मॉनिटर करेगा, क्या अर्थ का डेटा लेगा। उन्होंने बोला टेम्परेचर एंड विंड एंड मे बी और बाकी सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, मे बी अबाउट अर्थक्वेक ऑल्सो, और ह्यूमन रिलेटेड डेटा भी जा सकता है। आई एम नॉट श्योर कि क्या क्या एक्चुअली उसके स्पेसिफिकेशंस है, उन्होंने बहुत डिटेल तो नहीं करा, बट दिस इज़ अमेजिंग यार। सेंसर से भी वो मूवमेंट ट्रैक कर सकते हो या कुछ और कर सकते हो, बट इट्स ह्यूज कॉम्प्लीमेंट है ना, ह्यूज सल्यूट। एंड जिस बड़े लेवल पे वो बन रहा है यार, इतना बड़ा एरिया उन्होंने 13.5 एकड़ में इसे बनाया गया, इट्स अ मैसिव लैंड। एंड इसी तरह से जो है वो राम मंदिर भी बना है, जैसे उन्होंने बोला स्पेसिफिकली वो मार्बल्स पे आप देखो, पत्थर से वो काम करना, वो नक्काशी निकालना, वो भी अपने आप में उस तरह से तराशना बेसिकली पत्थर को, बहुत मेहनत का काम है यार, बहुत बड़ी बात है। और इस तरह से नागर शैली की स्टाइल में ना बहुत सारे टेम्पल्स हैं, खास करके साउथ में टेम्पल्स बने, और अभी आप सब ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन तो देखा ही है। सो बिल्कुल ऐसे ही राम टेम्पल भी बना हुआ है। राम टेम्पल के साथ लोगों का थोड़ा सा फेथ इसलिए ज़्यादा जुड़ा क्योंकि राम जी का बर्थ प्लेस था। तो जैसे हमारा बर्थ प्लेस में हमारा फेथ होता है, वैसे सिंस वो भगवान राम जी का फेथ था, दुनिया में कहीं पे भी कोई टेम्पल बन जाए, लेकिन जितना फेथ एंड अफेक्शन उस पर्टिकुलर अयोध्या की जगह के लिए होगा, जो कि उत्तर प्रदेश इंडिया में है, उतना ज़्यादा डिवोशन मैं नहीं कह सकती कि कहीं पे भी आप दुनिया में राम मंदिर कंस्ट्रक्ट कर लो वो हो पाएगा, बिकॉज वो जो बर्थ प्लेस का एक अटैचमेंट होता है ना, वो हमेशा हमारे साथ होता है। क्योंकि हम जैसे अपने आप को कहते हैं ना, हम कहीं पे भी रह ले, किसी भी कंट्री में रह ले, बट ये होता है कि यार हमारा बर्थ प्लेस वो था। सो इन अ सिमिलर मैनर इस वजह से वहाँ का इफेक्शन आप सबने ज़्यादा देखा, और इस वजह से पूरी दुनिया ने उसका लाइव टेलीकास्ट देखा, और लोगों के आंखों में अपने आंसू देखे होंगे। उसका भी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप सबने वो मिस कर दिया तो आप सब ज़रूर जाके देख लें। उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा, फैक्ट्स जान के मुझे भी बहुत मज़ा आया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड सजेस्टिंग मी दिस कंटेंट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय, बाय।